हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मस्कुलेचर ऑफ एनल कैनाल के बारे में पढ़ा था। उसमें हम लोग एनल कैनाल के आसपास जितने भी मस्कुलर स्ट्रक्चर होते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे ब्लड सप्लाई, लिम्फेटिक्स के बारे में और नर्व सप्लाई और कुछ सर्जिकल स्पेसेस होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ब्लड सप्लाई। तो उसमें सबसे पहले बात करेंगे आर्टरी। ये हमारा डेंटेट लाइन है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज पेक्टिनेट लाइन। तो ये डेंटेट लाइन है। डेंटेट लाइन के ऊपर जो आर्टरी होती है, वो होती है सुपीरियर रेक्टल आर्टरी। सुपीरियर रेक्टल आर्टरी जो होती है, इसके दो और नाम है। क्या क्या होते हैं? इसको बोलते हैं सुपीरियर हिमोरॉइडल आर्टरी। हिमोरॉइडल आर्टरी। सुपीरियर हिमोरॉइडल आर्टरी को कहते हैं बिकॉज जो हिमोरॉइड्स के पेशेंट होते हैं, यानी जो पाइल्स के पेशेंट होते हैं, इनमें जो ब्लीडिंग होती है वो सुपीरियर रेक्टल आर्टरी और सुपीरियर रेक्टल वेन का आपस में कम्युनिकेशन होने के कारण इसी में से ब्लड निकलता है। इसीलिए इसको सुपीरियर हेमोरॉइडल आर्टरी भी कहते हैं। और इसका एक और नाम है, इसको बोलते हैं एनोरेक्टल आर्टरी। एनोरेक्टल आर्टरी। अब एनोरेक्टल आर्टरी को कहते हैं क्योंकि ये जो होता है रेक्टम में भी सप्लाई करता है, इसलिए इसको एनोरेक्टल भी कहते हैं, एनोरेक्टल आर्टरी भी कहते हैं। और सुपीरियर रेक्टल आर्टरी जो होती है, इट इज अ ब्रांच ऑफ इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। ये इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी की ब्रांच होती है और इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी जाके जुड़ी होती है हमारे एब्डोमिनल एओर्टा से। ये एब्डोमिनल एओर्टा से जुड़ी होती है। ये सुपीरियर रेक्टल आर्टरी के बारे में बात हो गई। मिडली आती है हमारी मीडियल रेक्टल आर्टरी और नीचे आती है डेंटेड लाइन के नीचे हमारी आती है इंफीरियर रेक्टल आर्टरी। और इंफीरियर रेक्टल आर्टरी जो होती है, इट इज अ ब्रांच ऑफ इंटरनल पुडेंडल। ये हमारे इंटरनल पुडेंडल की ब्रांच होती है। तो ये आर्टरी के बारे में हम लोगों ने देख लिया। अब बात करेंगे वेन ऑफ ड्रेनेज के बारे में। तो इसको पहले इरेज कर लेते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं, फिर बात करेंगे वेन ऑफ ड्रेनेज के बारे में। सेम जैसे आर्टरी में हम लोगों ने बात किया था, सेम वेन ऑफ ड्रेनेज की बात करेंगे। तो हमारे डेंटेट लाइन के ऊपर जो होती है सुपीरियर रेक्टल वेन। सुपीरियर रेक्टल वेन जो होती है, ये जाके ड्रेन होती है इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन में। और इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन स्प्लेनिक वेन से होते हुए स्प्लेनिक वेन से होते हुए जाती है पोर्टल वेन में। पोर्टल वेन, पोर्टल वेन में जा रही है। इसका मतलब यहाँ पे पोर्टल सर्कुलेशन की बात हो रही है। तो ये पोर्टल वेन की बात हो गई। और तो इससे ये पता चलता है सुपीरियर रेक्टल वेन जो होती है आगे ड्रेन होती है पोर्टल वेन में जाके। तो इसीलिए जब जनरली देखा जाता है पोर्टल हाइपरटेंशन के केस में, पोर्टल हाइपरटेंशन के केस में इन केस ऑफ लिवर सिरोसिस की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, जो वेनस प्लेक्सेस होते हैं इसमें एनास्टमोसिस होने के कारण कंजेशन क्रिएट हो जाता है। और कंजेशन क्रिएट हो जाता है तो क्या होता है, वेन डायलेट हो जाती है और पेशेंट को हेमराइड हो जाता है। तो अगर आपके पास कोई हेमराइड्स का पेशेंट आ रहा है, पाइल्स का पेशेंट आ रहा है, तो एक बार आप लीवर में भी उसकी देख लेना, कोई उसको लीवर में तो पैथोलॉजी नहीं चल रही है, क्योंकि ड्यूरिंग पोर्टल हाइपरटेंशन विथ माइल्ड हिपैटिमोगेली की कंडीशन में क्या होता है, पेशेंट को हेमराइड डेवलप हो जाता है। तो एक बार आप लीवर की पूरी एग्जामिन कर लेना अगर आपके पास हेमराइड्स का पेशेंट आ रहा है। मिडली आती है हमारी, मिडली आती है मीडियल रेक्टल वेन और डेंटेड लाइन के नीचे आती है हमारी इंफीरियर रेक्टल वेन। अब मीडियल रेक्टल वेन और इंफीरियर रेक्टल वेन जो होती हैं, ये ड्रेन होती है इंटरनल इलियक वेन में। और इंटरनल इलियक वेन जाके ड्रेन होती है आईवीसी यानी इंफीरियर वेना कावा में। तो आप यहाँ पे देखो दो टाइप के सर्कुलेशन देखने को मिल रहे हैं। एक तो ऊपर सुपीरियर रेक्टल वेन से पोर्टल सर्कुलेशन, और दूसरा जो होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन। ये पोर्टल सर्कुलेशन और ये सिस्टमिक सर्कुलेशन। ये हम लोगों ने देख लिया वेन ऑफ ड्रेनेज के बारे में। अब बात करेंगे लिम्फेटिक्स के बारे में। डेंटेट लाइन के ऊपर जब जो लिम्फेटिक होते हैं वो ड्रेन होते हैं इंटरनल
इलियक नोड में। और डेंटेड लाइन के ऊपर बात हो गई। डेंटेड लाइन के नीचे जो होती है ये ड्रेन होती है मीडियल ग्रुप ऑफ सुपरफिशियल इंग्विनल नोड्स। लिम्फेटिक्स की बात करेंगे तो डेंटेड लाइन के ऊपर ड्रेन होती है इंटरनल इलियक नोड में। डेंटेड लाइन के नीचे जो होती है ये मीडियल ग्रुप ऑफ सुपरफिशियल इंग्विनल नोड्स में। और दे फॉर्म वाटर शेड लाइन ऑफ एनल कैनाल। ये क्या होता है? ये वाटर शेड लाइन ऑफ एनल कैनाल फॉर्म करती है। तो इतनी चीजें हम लोगों ने लिम्फेटिक्स के बारे में भी देख लिया। अब बात करेंगे नर्व सप्लाई के बारे में। नर्व सप्लाई के बारे में बात करेंगे। नर्व सप्लाई के बारे में बात करें तो हम लोग डेंटेड लाइन के जो ऊपर जो नर्व का इनर्वेशन होता है वो ऑटोनॉमिक नर्व का इनर्वेशन होता है। ऑटोनॉमिक नर्व जो होता है ये पेन के लिए सेंसिटिव नहीं होता। और जो ट्रू पाइल्स बनते हैं यानी जो इंटरनल पाइल्स बनते हैं वो डेंटेड लाइन के ऊपर बनते हैं। इसीलिए जो पाइल्स का फर्स्ट और अर्लीस्ट क्लिनिकल सिम्टम बताया गया है ब्लीडिंग। जो ब्लीडिंग होती है पेनलेस होती है। पेनलेस क्यों होती है? बिकॉज ऑफ ऑटोनॉमिक नर्व। ये होता है ये पेन सेंसिटिव ये नहीं होता बिकॉज ऑफ ऑटोनॉमिक नर्व। क्योंकि इसलिए जो पाइल्स के पेशेंट होते हैं उनमें पेन नहीं होता, ब्लीडिंग होती है। अब जो ब्लीडिंग होती है वो पेनलेस होती है। ये ऑटोनॉमिक नर्व की बात करें तो इसमें दो टाइप के होते हैं, एक सिंपैथेटिक, दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक जो होता है वो इट इज सप्लाइड बाय L1 L2 जिसे हम लोग बोलते हैं हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस। और जो पैरासिम्पैथेटिक होता है ये F2 S3 और S4 द्वारा सप्लाई होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पेल्विक स्प्लेनिक। तो ऑटोनॉमिक नर्व के बारे में बात हो गई। सिंपैथेटिक जो होता है L1 L2 द्वारा सप्लाई होता है जिसको हम लोग कहते हैं हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस। जो पैरासिम्पैथेटिक होता है वो F2 S3 S4 द्वारा होता है जिसे हम लोग बोलते हैं पेल्विक स्प्लेनिक। ये ऑटोनॉमिक नर्व के बारे में बात हो गई। अब बात करेंगे डेंटेड लाइन के नीचे। डेंटेड लाइन के नीचे जो होता है वो सोमैटिक नर्व का इनर्वेशन होता है। सोमैटिक नर्व इज वेरी सेंसिटिव टू पेन। सोमैटिक नर्व जो होती है पेन के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। इसीलिए फिशर का जो पेशेंट होते हैं यानी हमारे फिशर को आयुर्वेद में परिकर्तिका से रिलेट किया गया है। गुदा प्रदेश में कैंचीवत पीड़ा होना उसको परिकर्तिका कहा गया है। और परिकर्तिका में इसलिए यहाँ पे पीड़ा इसीलिए होता है बिकॉज ऑफ सोमैटिक नर्व इज वेरी सेंसिटिव टू पेन एंड टेम्परेचर। सोमैटिक नर्व जो होती है ये पेन और टेम्परेचर के लिए बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है। इसीलिए जो फिशर के पेशेंट होते हैं उनको दर्द बहुत ज़्यादा होता है बिकॉज ऑफ सोमैटिक नर्व। ये इतनी चीज़ें हम लोगों ने देख लिया। ये भी जान लिया हम लोगों ने कि पाइल्स के पेशेंट में पेन क्यों नहीं होता इंटरनल पाइल्स के पेशेंट में। और मैं इंटरनल पाइल्स की बात कर रहा हूँ, थ्रोम्बोस पाइल्स की बात नहीं कर रहा हूँ। थ्रोम्बोस पाइल्स की पैथोलॉजी अलग होती है। और फिशर के पेशेंट में क्यों पेन होता है ये हम लोगों ने देख लिया बिकॉज ऑफ सोमैटिक नर्व। अब बात करेंगे कुछ सर्जिकल स्पेसिस के बारे में। जब हम लोग MRI फिफ्टोग्राम पढ़ते हैं तो उसमें कुछ सर्जिकल स्पेसेस के बारे में जिक्र होता है। तो जल्दी देखा जाता है एनल कैनाल के अराउंड कुछ स्पेसेस पाए जाते हैं। एक स्पेस होता है इस्ट्योएनल स्पेस जिसको इस्ट्योएनल फोसा भी कहते हैं, दूसरा पेरिनेल स्पेस और तीसरा होता है सबम्यूकोसल स्पेस। इस्ट्योएनल स्पेस के बारे में हम लोग बात किए थे जब हम लोग रिलेशन के बारे में पढ़ रहे थे एनल कैनाल के, उसमें बात किए थे। एक बार फिर से देखते हैं। हमारे हिप बोन के 3 पार्ट होते हैं, प्यूबिस, इलियम और इस्चियम। इस्चियम और एनस के बीच में जो स्पेस होता है इसको कहते हैं हम लोग इस्ट्योएनल स्पेस। एक मॉडल में देखते हैं हम लोग। ये एक्सियल सेक्शन है, ये हमारा एनल कैनाल, ये इंटरनल स्फिंक्टर, ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर। ये लेफ्ट और राइट जो होता है यहाँ पे इस्चियम बोन होती है। इस्चियम बोन के जस्ट नीचे साइड जो होता है एक उभार होता है जिसे हम लोग बोलते हैं इस्चियल ट्यूबरोसिटी। इस्चियल ट्यूबरोसिटी को हम लोग सिज बोन भी कहते हैं। जब भी हम लोग बैठते हैं तो इसी बोन के सहारे बैठते हैं। तो ये एनस और इस्चियम बोन के बीच में जो स्पेस होता है इसे कहते हैं इस्चियोएनल स्पेस या इस्चियोएनल फोसा। लगभग 5.5 सेंटीमीटर लेफ्ट और लगभग 5.5 सेंटीमीटर राइट ये स्पेस प्रेजेंट होता है। और ये स्पेस के बीच में फैट लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। और इसी इस्चियोएनल फोसा के कारण जो होता है हमारा एनल कैनाल ड्यूरिंग डेफिकेशन एक्सपैंड होता है बिकॉज ऑफ दिस स्पेस। ये हो गई इस्चियोएनल, ये बात होगी इस्चियोएनल फोसा के बारे में। अब बात करेंगे पेरिनेल स्पेस।
अब पेरिनेल स्पेस क्या होता है? इट इज द स्पेस बिलो द हिल्टन लाइन, हिल्टन लाइन के नीचे और एनल ओरिफिस के चारों तरफ जो स्पेस होता है इसको बोलते हैं पेरी एनल स्पेस। आप ये देखो, ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ ये स्पेस, ये हमारा हिल्टन लाइन है, ये इंटरनल स्पिंटर, ये एक्सटर्नल स्पिंटर, ये डेंटेट लाइन, हिल्टन लाइन के नीचे और एनल ओरिफिस के अराउंड ये पूरा स्पेस, इसको कहते हैं हम लोग पेरी एनल स्पेस। दिस स्पेस कंटेन्स, इस स्पेस में क्या क्या चीजें होती हैं? लोअर फाइबर ऑफ एक्सटर्नल स्पिंटर, ये आप देखो एक्सटर्नल स्पिंटर का लोअर फाइबर, और एक्सटर्नल रेक्टल वेनस प्लेक्सस, यहाँ पे एक्सटर्नल रेक्टल वेनस प्लेक्सस होंगे, और क्या होगा? टर्नर ब्रांच ऑफ इंफीरियर रेक्टल वेसल एंड नर्व, ये सारी चीजें यहाँ पे प्रेजेंट होंगी। बात करेंगे सब म्यूकोसल स्पेस। अब सब म्यूकोसल स्पेस क्या होता है? नाम से ही देखते हैं, सब म्यूकोसल स्पेस यानी म्यूकोसा के नीचे जो स्पेस होता है उसे बोलते हैं सब म्यूकोसल स्पेस। इट इज, तो बात करेंगे डेफिनेशन के बारे में, तो इट इज द स्पेस अबव द हिल्टन लाइन, हिल्टन लाइन के ऊपर और म्यूकस मेम्ब्रेन और इंटरनल स्पिंटर के बीच में ये जो स्पेस होता है इसको बोलते हैं सब म्यूकोसल स्पेस। ये सब म्यूकोसल स्पेस होता है, और इस स्पेस में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं? यहाँ पे प्रेजेंट होती है इंटरनल रेक्टल वेनस प्लेक्सस प्रेजेंट होंगे और लिम्फेटिक्स प्रेजेंट होंगे। तो ये चीजें हम लोग ने देख लिया सब म्यूकोसल स्पेस के बारे में। ये आपकी पूरी एनाटॉमी ऑफ एनल कैनाल की पूरी एनाटॉमी यहाँ पे कंप्लीट होती है। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो।